संधि की कथा। साथियों, पूर्व अध्यायों में निम्नलिखित सिद्धांत सिद्ध किए गए हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों का पतन दूसरे वर्ण से चौथे में किया। शूद्रों को गिराने के लिए उन्होंने यह यत्न निकाला कि शूद्रों का उपनयन कराना बंद कर दिया। शूद्र राजाओं के जुल्म से दुखी होकर ब्राह्मणों ने उनका पतन करा के बदला लिया। यद्यपि ये सिद्धांत बिल्कुल अस्पष्ट है, तथापि निम्नलिखित प्रश्न उठ सकते हैं। यदि ब्राह्मणों का झगड़ा कुछ शूद्र राजाओं से था तो वे शूद्र जाति के विरोधी क्यों हो गए? क्या यह द्वेष भाव इतना तीव्र था कि ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठानी? क्या ब्राह्मणों और शूद्रों में संधि नहीं हुई? यदि संधि हुई तो बदले का कोई कारण नहीं हो सकता। शूद्रों ने इस पतन को कैसे सहन किया? इन प्रश्नों का उत्तर देने का अब प्रयत्न किया जाएगा। साथियों, पहला प्रश्न है कि यदि ब्राह्मणों का झगड़ा कुछ शूद्र राजाओं से था तो उन्होंने शूद्र मात्र से बदला लेने की क्यों ठानी? यदि एक बात पर ध्यान रखा जाए तो उत्तर सरल है। वह बात यह है कि ब्राह्मणों और शूद्र राजाओं का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं था। ब्राह्मणों के पक्ष में संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग था। वशिष्ठ की कथा को छोड़कर बाकी झगड़े ब्राह्मण मात्र से थे। इसी प्रकार शूद्र राजाओं के पक्ष में सभी शूद्र थे। जहाँ तक शूद्रों का ताल्लुक है, झगड़ा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के शूद्र वंश में था। महाभारत के आदि पर्व में यह वंश वृक्ष दिया हुआ है। क्षत्रिय राजागण जिनका ब्राह्मणों से विरोध था, उनका आपस में संबंध शिक्षाप्रद है। पुरुरवा इला का पुत्र और मनु वैवस्त का पुत्र था। नहुष पुरुरवा का पौत्र था। निमि इक्ष्वाक के पुत्र में से एक था। त्रिशंकु इक्ष्वाक की 28वीं पीढ़ी में था। सुदास इक्ष्वाक की 50वीं पीढ़ी में था। सब मनु तथा इक्ष्वाकु के वंश में थे। सुदास इक्ष्वाकु के वंश में थे। सुदास शूद्र था तो ये सभी राजा शूद्र थे। यद्यपि कोई विशेष प्रमाण नहीं है, तथापि यह अस्वाभाविक नहीं है कि राजाओं के पक्ष में संपूर्ण शूद्र हों। उस समय में जाति एक मुख्य संस्था थी। यदि किसी का झगड़ा दूसरी जाति वालों से होता था तो संपूर्ण जाति उसमें भाग लेने लगती थी। अतएव ब्राह्मणों ने राजाओं से क्रुद्ध होकर उपनयन का अधिकार संपूर्ण शूद्रों से छीन लिया। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या झगड़ा इतना था कि ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठान ली? दोनों पक्षों में द्वेष भाव चरम सीमा को पहुंच चुका था। ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता का भाव असहाय हो चला था। ब्राह्मणों का दावा यह था, ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों का गुरु है तथा उसका यह अधिकार जन्मसिद्ध है। ब्राह्मणों को यह अधिकार है कि वह अन्य वर्णों के कर्तव्य को निर्धारित करें, यह भी बतावें कि उनका जीवन कैसा हो और वे क्या जीविका करें। अन्य वर्ण ब्राह्मणों के आदेशानुसार चलें और राजा औरों को ब्राह्मणों के आदेश पर चलावे। ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं है। राजा का प्रभुत्व ब्राह्मणों को छोड़कर सब पर है। ब्राह्मण इन दंडों से मुक्त है। चाबुक, हथकड़ी, बेड़ी, देश निकाला, अभ्यर्थना और जुर्माना। श्रोत्रिय ब्राह्मण कर से मुक्त है। यदि गड़ा हुआ धन ब्राह्मण को मिले तो वह उसका पूर्ण अधिकारी है। यदि राजा को मिले तो वह आधा धन ब्राह्मण को दे। यदि कोई ब्राह्मण लावारिस मरे तो उसका धन राजा न ले, वह धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। यदि रास्ते में राजा श्रोत्रिय अथवा ब्राह्मण के सामने आवे तो राजा रास्ता छोड़ दे। सबको ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर पवित्र है। यदि वह हत्या भी करे तो उसे प्राणदंड न दिया जाए। ब्राह्मण को धमकी देना, धक्का देना या उसका रुधिर निकालना पाप है। कुछ अपराध के लिए औरों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम सजा दी जाए। यदि अभियोग ब्राह्मण ना हो तो राजा ब्राह्मण साक्षी में ना बुलावे। यदि किसी के 10 अब्राह्मण पति हों और उसी स्त्री को एक ब्राह्मण पत्नी बना ले तो ब्राह्मण ही उसका पति है, अन्य वर्ण वाले नहीं। उपरोक्त 13 बातें काणे ने धर्मशास्त्र भाग 2 पृष्ठ 138 से 153 में लिखी है और 14वीं बात अथर्ववेद 5, 17, 8, 9 म्योर भाग 1 पृष्ठ 280 में लिखी है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।